भैया भैया वो लाइव है, लाइव है, लाइव है। जी हाँ दोस्तों, आखिर अचानक उस वक्त क्या हुआ जब एक तरफ जंतर मंतर पर देश के छात्र और युवा मोदी सरकार से इस्तीफे की डिमांड कर रहे थे लाठियां खाने के बाद, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नेता और हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री आवास को चारों तरफ से मानो घेर लिया। आखिर प्रधानमंत्री आवास के गेट के ठीक सामने खड़े होकर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि अंदर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर की चीजों पर लगातार निगाह बना रहे थे, और इसी बीच में अमित शाह ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर मानो और ज्यादा सुरक्षा बल तैनात कर दी और फोर्स भेज दी। तो इस वक्त स्थिति क्या है दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दोस्तों सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं, क्योंकि देश की राजनीति 21 जुलाई आते आते एक नए घटनाक्रम की तरफ जा रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या वाकई मोदी शाह के दिन लदने शुरू हो चुके हैं? क्या वाकई मोदी शाह के इरा के एंड की ये बिगनिंग है, जिसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक हुंकार के शक्ल में प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़े होकर के क्या कुछ कहा? क्योंकि दोस्तों ये महज एक वीडियो नहीं, ये हुंकार है राहुल के अगुवाई में पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से देशवासियों के सपोर्ट में, उन छात्रों के लिए जिन्होंने लाठियां खाई, उन छात्राओं के लिए जिनको शाह की पुलिस ने गलत तरीके से छुआ 20 जुलाई को, उन माता पिता के लिए जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़ों को खोया है धर्मेंद्र प्रधान के नाकारापन और पेपर लीक के कारण। भैया भैया वो लाइव है, लाइव है, लाइव है। भाई भाई आगे बढ़ो यार, आप लोग स्पीड अप करो, थोड़ा जगह दे दो ना सर। सर गैप दे दो, सर गैप दे दो, सर गैप दे दो। पैसे भाई एक गैप बोलो ना, ये फेस में आ रहे हैं भाई, थोड़ा स्पीड में चलो ना, क्या करें भाई यार, हमें नहीं तो यार, आप ही आए जा रहे हो फेस पे। तो भैया गाड़ी आ रहा है यार, देखना लाइव चल रहा है सही, लाइव पूछो ना सही चल रहा है। आपके आगे आगे ही चलेंगे, बैठ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। और देखते देखते जहां पर लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सरकारी आरामगाह में आराम फरमा रहे, वहां राहुल प्रियंका के साथ कांग्रेस टीम पहुंच गई। प्रधानमंत्री आवास के गेट पर धरने पर बैठकर मोदी साहब को नींद से जगाने लगे। दोस्तों राहुल ने ऐलान कर दिया कि अब बहुत हुआ, अब और नहीं, अब हर जुल्म का हिसाब लेने का वक्त आ चुका है, और यही समय है, सही समय है, जो कि अक्सर आपने प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से सुना होगा। मगर वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लच्छेदार भाषणों में ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों देश के लिए, देशवासियों के लिए, देश के भविष्य के लिए अब सिर पर मानो कफन बांध करके राहुल गांधी निकले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास का घेराव मुझे नहीं याद पड़ता कि बीते 10-12 वर्षों में राहुल गांधी ने कभी किया है। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल अपनी सेना लेकर क्या पहुंचे, हंगामा मच गया, पूरे इलाके को फोर्स ने घेर दिया। मगर राहुल ने ऐलान कर दिया कि अब आर पार होगा, अब देश के साथ तुमको जितना मजाक बनाना था बना लिया, युवाओं छात्रों के खिलाफ जो जबरदस्ती बर्बरता करनी थी कर लिया, अब नहीं। अब देखिए ना कैसे छात्रों छात्राओं को पुलिस पीट रही है, और धर्मेंद्र प्रधान का वीडियो उसी समय का है। एक तरफ जब छात्र छात्राएं पीटे जा रहे थे इन्हीं मोदी सरकार की पुलिस के जरिए, तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री साहब धर्मेंद्र प्रधान साहब कैसे ठहाके लगा रहे थे।
दोस्तों, इस मार्च के दौरान जबकि प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी हैं, उन्होंने सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों पर हुई कार्रवाई का जवाब हम मांगने पहुंचे हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी के घर तक मार्च करके उनसे छात्रों पर हुई बर्बरता का जवाब मांगने आए। सरकार ना तो इस मामले की जिम्मेदारी लेना चाहती है और ना ही संसद में इस पर चर्चा कराना चाहती है। भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को इस्तीफा देना होगा। सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य की विफलता पर चर्चा से बच रही है। उधर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक्स पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर के धरने के फोटो शेयर करते हुए लिखा, कांग्रेस पार्टी छात्रों के हक और उनकी जायज मांगों के साथ में खड़ी है। हम प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरने पर हैं। इस बुज़दिल तानाशाह सरकार को लाठीचार्ज और बल प्रयोग पर जवाब देना होगा। मोदी शाह हमारे युवाओं के गुनहगार हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब होना क्या है? कई सारे देश के बुद्धिजीवी ये कहने लगे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से ये नई हुंकार भरी है, ये उसे पहले ही करना चाहिए था। मगर कई लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से संसद के मॉनसून सत्र के दौरान संसद के भीतर सरकार को घेर रही है और सड़क पर प्रधानमंत्री आवास पर वहां जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चारों तरफ से घेर रही है, जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है जिसे सरकार के लिए निपट का पाना काफी मुश्किल है। क्योंकि देश के अंदर नाराजगी है, छात्र छात्राओं के अंदर, युवाओं के अंदर, बेरोजगारों के अंदर, और जाहिर तौर पर ये किसी न किसी के बच्चे हैं। यानी कि देश के 65% लोग जो कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को सिर पे आंखों पर रखते हैं, अब वो आक्रोशित हो उठे हैं। और ऐसी स्थिति में मोदी सरकार के लिए सबसे विकट घड़ी ये देश के 12-13 वर्षों में जब से वो शासन में है, ये पहली बार आई है। इससे पहले दोस्तों, आपने देखा था कि किस तौर पर राहुल गांधी ने उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों से जो कि घायल हो गए थे, सरकार की पुलिस की दमनकारी नीति और बर्बरता के कारण उनसे जाकर के मुलाकात की थी। क्योंकि आज देश में छात्रों का भविष्य रौंदा जा रहा है, आवाज उठाने पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, जिसके लिए नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ये बार बार मुद्दा उठा रहे हैं। छात्रों की मांग बिल्कुल साफ है, सरकार पेपर लीक की जिम्मेदारी ले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराए। अब दोस्तों, सिर्फ दो ही स्टेज पर नहीं, एक तरफ जनता, युवा, बेरोजगार और प्रदर्शनकारी, दूसरी तरफ संसद के अंदर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा, तीसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास के बाहर, और चौथी तरफ कांग्रेस की महिला मोर्चा छात्राओं के साथ पुलिस द्वारा छेड़खानी और बर्बरता पर मैदान में उतरकर मोदी शाह के खिलाफ हुंकार भर रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, जिसमें महिला आरक्षण के साथ साथ में पुलिस की बर्बरता और पुलिस ने छात्राओं के साथ जो कुछ किया 20 जुलाई को, उसके खिलाफ एक अलग तरीके की गूंज है। दोस्तों, सिर्फ राहुल ने प्रधानमंत्री आवास को घेरकर सरकार को मजबूर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि छात्रों, आंदोलनकारियों के लिए अपने संगठन के लोगों को तैनात कर दिया, लगा दिया कि उनकी जरूरत की जो भी चीजें हों, खाने पीने से लेकर के दूसरी तमाम चीजें, वहां पर जाएं। जंतर मंतर पर उनकी टीम लेकर के सारी चीजें वहां पर पहुंच रही हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के सेवा दल के लोग, जो कि कांग्रेस पार्टी का संगठन है, वो किस तौर पर यहां पहुंच करके छात्रों के लिए, वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए उनकी जरूरत की चीजें बांट रहा है। ये जो बैठे हैं उनके बीच में नहीं जा रहा है, तो बैठे हैं उनके पास भेजवाओ। तो फिर एक ऐसी स्थिति दोस्तों, जहां पर 4 स्टेज पर इस वक्त सरकार घिरी हुई नजर आती है। एक तो संसद में, जहां पर सरकार ये सोच के बैठी थी कि वो तो परिसीमन का बिल पारित कराने जा रही है संविधान संशोधन करके। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर फिर से युवाओं और छात्रों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। तीसरी तरफ सड़कों पर उतरकर कांग्रेस पार्टी की महिला मोर्चा, कांग्रेस पार्टी के लोग और खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के बाहर घेराव कर रहे हैं। एक ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार को तय करना होगा कि वो किस तरफ खड़ी है, देश हित, जनहित, देश के भविष्य के हित के लिए, या फिर
अपनी और अपनी पार्टी और अपनी राजनीति के हित के लिए। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।